दोस्तों, आप सभी को लग रहा होगा कि फरहाना और अशनूर की लड़ाई, और ये खबर आपने कई जगह सुन भी ली होगी और सबने कवर करके सुना भी दिया होगा। लेकिन दोस्तों, इसमें आप एक नया एंगल नहीं समझ पा रहे हो जो फरहाना के दिमाग में चल रहा है। वो इन दोनों को साथ में देख ही नहीं सकती है। अब जाके हालात ऐसे हो चुके हैं, लगभग अब वो इतना स्ट्रांगली फील करने लगी है अभिषेक के लिए कि वो अशनूर को अभिषेक के साथ देख ही नहीं सकती। अब जब ऐसे घर में हो तुम, बिग बॉस जैसे घर में, तो आप एक बंदे की 10 गलतियां निकाल के उसी वक्त रख सकते हो। वहां पे कौन ऐसा है जो गलतियां नहीं कर रहा? तो उसे मौका मिल जाता है कि चलो इसने अभी ये ड्यूटी नहीं करी है, या इसने ये ड्यूटी करी भी है तो यहाँ पे थोड़ी सी ये गंदगी दिख रही है, चलो पेलती हूँ। क्योंकि उसका जो कंटेंट है चल तो अभिषेक से ही रहा है, और अशनूर से भी चिड़ी हुई है क्योंकि वो उसके आसपास ही बैठती है। जब ये दोनों साथ में होते हैं तो खुशम खुश होते हैं। मतलब अभी की नूर एक हैशटैग चल रहा है, एक अभी नूर एक हैशटैग चल रहा है। तो ये इन दोनों को साथ में खुश देख ही नहीं सकती। इसको चिड़न हो जाती है, इसको जलन हो जाती है, इसे किसी भी कीमत पे अभिषेक अपने साथ चाहिए। अगर इसको मतलब ना वहां से ताकत मिलती है कि जब अभिषेक इससे लड़ता है, एटलीस्ट इसे इसे मतलब बात करने का तो मौका मिलता है उससे। इतनी डेस्परेट है उसके लिए कि उससे सिर्फ बातचीत करने के लिए उससे लड़ाई कर लेती है ये। अभिषेक से लड़ाई कर रही थी कि अरे इस गधे को बोल दे, ये बोल दे, वो बोल दे। यार ये सब अब जो पहले नफरत सी दिखती थी आंखों में, अभी ये सब प्यार में तब्दील हो चुकी हैं बातें। आजकल आप देख रहे होंगे कि आजकल लवर को लोग अपने मतलब लवर को, ये मेरा गधा है, तू गधा है, मेरा गधा, मेरा प्यारा सा गधा, ऐसे ऐसे करके जो हाँ करती हैं ना लड़कियां, तो वो सब चीज़ें अब होने लगी हैं। और ऐसा ही मुझे लगता है कि फरहाना का सीन मुझे दिखाई दे रहा है अभिषेक के लिए। अशनूर का क्या होगा ना जाने, मुझे नहीं पता। अशनूर को बेइंतहा वोटिंग पड़ रही है क्योंकि अभिषेक नॉमिनेट नहीं है, तो अभिषेक के जो फैंस हैं वो अशनूर को सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन फरहाना का क्या होगा मुझे ये समझ नहीं आ रहा है। वो नो एंट्री में अपनी एंट्री कैसे कर रही है? कैसे वो दो लोगों की जो दुनिया बसी हुई है उसमें वो अपना हाथ लगाना चाहती है, उसे उजाड़ देना चाहती है? मुझे समझ ही नहीं आ रही है बात। कैसे वो दोनों को साथ में इकट्ठे नहीं देख सकती, दोनों को हंसते हुए हैपनिंग मोड में नहीं देख सकती? ये प्यार नहीं है तो क्या है? मुझे समझ ही नहीं आ रहा फरहाना का ये। वैसे ये प्लानिंग करती है नेहल के साथ कि अरे अगर मैं इससे ना बोलूं तो इसका तो कंटेंट ही नहीं है। एटलीस्ट सभी घर वालों को ऐसा लगता है कि अगर हम बजाज से ना बोलें, उससे कोई ना बोले, तो उसके पास क्या है देने के लिए? क्या बात कर रहे हो भाई? मैंने कहीं नहीं देखा कि वो उंगली ज़्यादातर करने, जब वो हाँ रिप्लाई देने आता है तब जाके उंगली करता है। जैसे कि जब ये हर्ट हुआ था, आवेश दरबार जब बाहर निकला तब ये हर्ट हुआ था, तो ये डैन्यूब में पहुंच गया था उंगली करने के लिए, तब जाके ये रिप्लाई ऐसा स्ट्रांग देता है। लेकिन बाकी के सभी सभी घर वाले मैं देखता हूँ कि अभिषेक बजाज को या फिर अशनूर कौर को उंगल करते ही रहते हैं, उनसे कंटेंट निकलवाते ही रहते हैं, क्योंकि पता है कि ये बंदा ज़रूर रिटेलिएट करेगा, ये चुप बैठेगा नहीं, ये रिएक्ट ज़रूर करेगा। तो अभी की पिक्चर देखते हुए तो दोस्तों ऐसा लग रहा है कि किसी का भी गुजारा किसी के बिना हो या ना हो, लेकिन फरहाना का जो गुजारा है वो अभिषेक के बिना नहीं चल पा रहा है। जो कल भी रैंकिंग टास्क जब हुआ उसमें जब रैंक दे रही थी तो बोला उसने कि ये बहुत ही लाउड इसकी पर्सनैलिटी है। एक तरफ ये हैप्पी भी है, दूसरा लाउडर भी है। तो इस हिसाब से उसने रैंक कितना 17 अंक दे डाले थे। और ये बात बशीर को चुभी थी क्योंकि बशीर के सिर्फ 13 अंक थे, उसको 17 अंक दे डाले थे। अशनूर भी वहां पे हैरान थी कि यार ऐसे कैसे, गंगा उल्टी कैसे बहने लगी। अभिषेक के मुंह से भी ज़्यादा कुछ नहीं निकला, सिर्फ थैंक यू ही निकला था। तो ये सब जो इंसिडेंट हो रहे हैं ये ऐसे ही तो नहीं हो रहे। कल भी जब ये बात कर रही थी अपनी प्रिय मित्र से, नेहल से, तो वहाँ पे भी उसका यही कंसर्न था कि मैंने उसको 0 या माइनस इसलिए दिया और मैंने उसको 17 इसलिए दिए ताकि इन दोनों के बीच कुछ तो हो, कुछ तो दूरियां बने। लेकिन इन दोनों में तो लड़ाई हुई नहीं, किसी ने भी कोई रिएक्ट किया ही नहीं। तो इस बात को लेकर भी ये बहुत परेशान थी कि क्यों नहीं आया इस पर रिएक्शन यार। ऐसे करके ये फ्रस्ट्रेटिंग फ्रस्ट्रेटिंग इस वक्त महसूस कर रही है अपने आप को।
क्या आपको लगता है कि जो इसने पानी डाला उसको हार्म पहुंचाने के लिए डाला? भाई 8-10 छींटों से कोई हार्मफुल वो कुछ नहीं होता। लेकिन हाँ, ये चीज़ है तो एक दर्ज उसने करा दी कि इसने पानी डाला, सिर्फ वो छींटे मारे थे। लेकिन हम जानते हैं कि जब वो छींटे मार रही थी तो उसके चेहरे पे स्माइल थी, कोई ऐसा गुस्से वाला इमोजी उसके मुंह पे नहीं रखा था, वो स्माइल करते हुए। लेकिन क्या था कि वहाँ पे सिचुएशन ऐसी बन गई कि उसको सीरियस होना पड़ा। नहीं तो वो यहाँ पे जो एंड करना चाहती थी वो हंसी मजाक के ही साथ करना चाहती थी, क्योंकि अभिषेक के दिल में फरहाना के लिए कुछ भी नहीं है। तो इसलिए वो जो भी करती है इसके साथ, इसे ऐसा लग रहा होता है कि ये मेरे साथ गलत कर रही है, ये मुझे छेड़ रही है। वो उसको उल्टा ही लेके जाता है, उस हिसाब से नहीं लेके जाता कि मेरे को छेड़ रही है, मेरे साथ फ्लर्ट करना चाहती है, क्योंकि अभिषेक उसके बारे में रत्ती भर नहीं सोच रहा है। और जो फरहाना है वो पूरी की पूरी अपने दिल और दिमाग में अभिषेक की किताब लिखे बैठी है। तो यही लग रहा है दोस्तों अभी तो, फरहाना और अशनूर और अभिषेक, मतलब अभी नूर को साथ में देख ही नहीं पा रही है फरहाना। बहुत मुश्किल होने वाली है आने वाले दिनों में फरहाना के लिए, क्योंकि साथ में वो देख ही नहीं पाएगी, फिर रिएक्ट करेगी, फिर पता नहीं क्या क्या निकलेगा, गंद निकलेगी मुंह से, गालियां निकलेंगी, कुछ भी निकलेगा। बने रहिए इस चैनल के साथ, क्योंकि अब मज़ा जो है आने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।